शुमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्तकील में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 14 भारतीय स्पॉन्सर खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का 14 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। दहशतगर्दी की अफनीत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर दाखिला का शिमाली वजीरिस्तान में 14 दहशतगर्दों की हलाकत बड़ी कामयाबी करार। किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख ली कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज जस्ट ब्लोन इन द एयर। सो दैट इज जस्ट फेडेड आउट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। उसी तरह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी खित्ते में बालादस्ती का भारतीय दावा दफन कर डाला। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौके तस्लीम किया। हमारे बयानिए की तारीफ हो रही है जबकि भारतीय बयानिया दफन हो गया। भारत में सफ़े मातम है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के बयानिए को कामयाब करार दे दिया। पाकिस्तान की फतह पर मुस्लिम उम्मा में खुशियां मनाई गईं। तुर्की और अजरबैजान में तो लोग खुशी से सड़कों पर आ गए। पहली कॉल तुर्की के वजीर खारजा की आई। वजीर खारजा का तुर्की से इजहार तशक्कुर। आगाह किया कि चीन ने CPEC को काबुल तक तोसी देने पर रजामंदी की जाहिर की। चीन की जानिब से आलमी सालसी मरकज के क़याम की भी तारीफ। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर दिया। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के सबूत आलमी बरादरी को पेश कर दिए। सिंध तास मुआहदे पर भारत का यक तरफा रवैया नाकाबिल कबूल करार। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां दुनिया के सामने उजागर की। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुँच गया। भारत की आबी जारियत और इश्तियाल अंगेजी से अमरीकी हुक्काम को आगाह किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का एलामिया। बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का ख़त भी एंटोनियो गुतेरेस को पेश किया। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में पाकिस्तान पर भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। खबरदार किया कि भारत नया मामूल कायम करने की कोशिश कर रहा है जो खित्ते में बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। नरेंद्र मोदी को इजरायली वज़ीर आज़म की कॉपी करार दे दिया। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश का मुस्बत जवाब देने के बजाय भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने जारियत का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के वज़ीर दिफा से गुफ्तगू। मुलाकात में बेलारूस की फ़ज़ाइया के कमांडर की शिरकत। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। भारत की फिर आबी जारियत। दरियाए चनाब में पानी रोक दिया। पानी की आमद में 9000 क्यूसेक तक कमी। हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 25,000 क्यूसेक रह गई। गुज़िश्ता रोज पानी की आमद 34,000 क्यूसेक थी। ट्रंप ने टेलीफोन पर सिर्फ इतना कहा, नरेंद्र सरेंडर, जिस पर मोदी ने जी हुजूर कहकर अमरीकी सदर के इशारे की तामील कर दी। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की भारतीय वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार की पॉलिसियों से नाराज। हुकूमत की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनकीद का इजहार। पाक भारत कशीदगी के बाद कौमी सलामती मामलात पर कौम को एतमाद में न लेने पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस रहनुमा को अवाम से हक़ाइक़ छुपाने पर तशवीश। मोदी के दार हुकूमत में मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया। ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उमड़ आया। उत्तर प्रदेश में खुली जगह पर नमाज की अदायगी, गाय और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला के खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। साइबर हमले, झूठी खबरें और गैर हकीकी दावे। भारत का बयानिया खुद भारतीय फौज के गले पड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा वक्त जाली खबरों में खर्च हुआ। भारतीय फौज एतराफ पर मजबूर। राफेल तैयारों से मुतालिक भारतीय जनरल के बयानात और मोदी की नाक़िस हिकमत अमली पर भारतीय ऑपोजिशन बरहम। ऑपरेशन सिंदूर जैसी अस्करी कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासत चमकाई। सिंगापुर में भारतीय फजाई के नुकसान का एतराफ मोदी हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करता है। भारतीय हुकूमत की गलत जंगी हिकमत अमली का खुमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। कौम को अंधेरे में रखा गया। ऑपोजिशन रहनुमा और दिफाई माहिरीन
फट पड़े। बलूचिस्तान असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मुखालफिन पर लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम। सूबे में सड़कें खुली हैं, अमन बहाल होने लगा। सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में किसी भी किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन खारिज अज इम्कान करार दे दिया। आइंदा बजट सरप्लस और नौजवानों को फोकस करने की खुशखबरी भी सुना दी। मिसक्रिएंट्स की ये कैपेसिटी नहीं है क्योंकि ग्रैंड ऑपरेशन करने के। यस, सूरत हाल ठीक नहीं है, एक्सटॉर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ली जा रही है। वो आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते तो फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं थोड़ा वो स्लो मूविंग होते। और इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों से मैंने वादा किया था कि आपकी सड़कें बंद नहीं होगी, आज आपकी हाईवेज खुली हुई है। वज़ीर दाखिला का मौलाना फजल रहमान से पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीका और पाकिस्तान का डिजिटल असासों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब और अमरीकी डिजिटल असासजात कौंसिल के अहदेदार की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन 1,21,000 की सतह अबूर कर गई। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुर के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया गया। शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के खिलाफ स्पीकर के रेफरेंस की समाअत। उमर अयूब की इस्तदा पर समाअत 24 जून तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर को खत लिखकर रेफरेंस की तफसीलात मांग ली। अपने खिलाफ रेफरेंस फरमाइशी प्रोग्राम करार दे दिया। मनासिक हज का आगाज हो गया। एहराम बांधने और 2 रकात नफिल अदा करने के बाद आजमीन का मिना रवानगी का सिलसिला जारी। आजमीन मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी क़ीमा बस्ती आबाद हो गई। आजमीन कल हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। हज के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सऊदी अरब में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। हजारों अहलकार फराइज अंजाम देंगे। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मशक़ों में अमली महारत का मुज़ाहिरा किया। कराची में कायदाबाद, शाह लतीफ और भैंस कॉलोनी समेत कई इलाकों में जलजले के फिर झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड, गहराई 80 किलोमीटर थी। शहर कायद में इतवार से अब तक 26 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए जा चुके। शदीद जलजले की पेशगोई करना मुमकिन नहीं। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। सुनामी वार्निंग सेल के सरबराह अमीर हैदर लगारी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कराची की मनीर जेल से फरार एक और कैदी सिविल लाइन से गिरफ्तार। अब भी 126 कैदी आजाद। जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। फरार होने वाले एक और कैदी ने असखुद गिरफ्तारी पेश कर दी। टिकटॉकर सना यूसुफ के चित्राल में तदफीन। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम किराए की गाड़ी इस्तेमाल करके खुद को जागीरदार जाहिर करता। कराची समेत सिंध भर में निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला गरीब नौजवानों के लिए नामुमकिन। निजी मेडिकल कॉलेजेस ने मनमानी करते हुए फीस 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। PMDC गैर फाल होने से निजी कॉलेजेस जामियात को खुली छूट मिल गई। 1 साल के 15 से 20 तक लग रहे हैं। वालिदैन कैसे अफोर्ड करेंगे? बहुत मुश्किल हो गया ये सब हमारे लिए। लेकिन प्राइवेट मेडिकल को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें, जैसे उनकी फीस कम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़े पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ, एंकर्स और सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए वजारत कानून, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FIA और PTA को आखिरी मोहलत दी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़रा और अफसरान को तख्तियां लगाने के बजाय काम पर तवज्जो देने का हुक्म। स्वाबी में कॉन्वोकेशन से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा तालीम के बजट पर काम कर रही है। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। शादी से मुताल्लिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ बनाया गया है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर के इलाके कहना में पुलिस ने असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। 4 मुलजिमान गिरफ्तार, जदीद राइफल्स, दर्जनों पिस्तौल और सैकड़ों गोलियां बरामद। कराची में सदर मोबाइल मार्केट के करीब डाकुओं ने दिन दिहाड़े ताजिर से 58 लाख रुपए छीन लिए। ताजिर बैंक से रकम निकालकर पैदल दफ्तर जा रहा था। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस और टैंकर के दरमियान तसादुम से खातून समेत 4 मुसाफिर जान बहक और 4 शदीद जख्मी हुए। टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। नौशहरा के इलाके निजामपुर में राहजनों की फायरिंग से एक बच्चा जान बहक, एक जख्मी। अवाम ने खूनी राहजनी की वारदात के खिलाफ एहतजाज करते हुए अटक पुल बंद कर दिया। नामालूम राहजन 14 साल बच्चे पर फायरिंग करके नकदी छीन कर फरार हो गए थे। बच्चे को मूंगफली और पापड़ फरोख्त करने के बाद घर जाते हुए लूटा गया। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात की खरीदारी में मुबैना घपलों पर डीजी हेल्थ समेत मुतादिद ग्रेड 16 से 19 तक के अफसरान के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का घपलों की रकम भी वसूल करने का हुक्म। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके दुबई जाने वाले मुसाफिर के कब्जे से किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात बरामद कर ली। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्तान में डाकुओं ने व्यापारियों से 4 लाख रुपए लूट लिए। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक व्यापारी जान बहक हो गया। ईरान के सरहदी शहर सरबाज में 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। मक़तूलीन का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया और कराची से है। दोनों ईरान में हुज्जाम की दुकान पर काम करते थे। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, अटक में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुताल्लिक़ इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस्लामाबाद में मुसाफिर बसेस के किरायों में इजाफा वापस ले लिया गया। सीडीए ने किरायों की वापसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस के किराए 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया गया था। कैदियों की खुदकुशी के वाकयात रोकने के लिए जेलों में हिफाजती इंतजामात बढ़ाने का फैसला। फैसलाबाद में कैदियों को बैरक्स में ठेकरी पहरे पर मामूर किया जाएगा। कराची की मवेशी मंडी में फूड स्ट्रीट पर भी रौनकें। जायकेदार कबाब, कड़ाही और मटका बिरयानी खरीदारों को अपनी जानिब खींचने लगी। कई किस्म के मशरूबात भी दस्तयाब। मुल्तान का शहरी 30 लाख रुपए में यॉर्क की जोड़ी खरीद लाया। शहरियों की बड़ी तादाद यॉर्क्स देखने के लिए पहुंच गई। कुर्बानी के जानवरों का हार सिंगार, माला, घुंघरू और दीगर अशिया से जानवरों को सजाकर खरीदारों को माइल करने की कोशिश। सिंध की मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद। सस्ते के चक्कर में कराची समेत दूर दराज इलाकों से शहरी खरीदारी के लिए पहुंच गए। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजोदा करने की इजाजत देने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के मंसूबे पर काम कर रहा है। ट्रंप के करीबी साथी एलॉन मस्क ने अमरीकी सदर के टैक्स में कटौती और अखराजात बिल पर तनकीद की है। एलॉन मस्क ने बिल को अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूह फेल करार दे दिया।
यूक्रेन की जानिब से रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाली सड़क और रेलवे पुल तबाह करने के बाद रूस की कीव में जवाबी कार्रवाई, ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले में नई तंसीबात तबाह कर दी। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने वाले 23 साला नौजवान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार नौजवान ट्रंप की 18 साला पोती काई ट्रंप से शादी की ख्वाहिश रखता है। टोरंटो के नवाही इलाके लॉरेंस हाइट्स में फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए। कैनेडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा शख्स के बारे में पुलिस ने मालूमात जाहिर नहीं की। मेयर टोरंटो ने वाक़े पर तशवीश का इजहार कर दिया। यमन से इजराइल की तरफ दागे गए मिसाइल को फजाई दिफाई निजाम के जरिए रोकने के बाद तल अबीब में सायरन बज गए। सायरन से अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। इजरायली हमलों के बावजूद हौसी बागियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइल हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक तैयारी ने 45 मिनट परवाज के बाद कामयाबी से लैंड किया। अमेरिकी कंपनी बेटा टेक्नोलॉजी की जानिब से तैयार इस तैयारे में एक पायलट और 4 मुसाफिर सवार थे, जिसने न्यूयॉर्क शहर में 45 मिनट की कामयाब परवाज की। यह संगे मिल इन कंपनीज के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अब रोबो खेलेंगे इंसानों के साथ बैडमिंटन। स्विट्जरलैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबो तैयार कर लिए गए। प्रैक्टिस मैच में रोबो ने सबको हैरान कर दिया।